Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about class 10 trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी होती है। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जो 2023 और 24 के सेशन के लिए है, जिसमें आपका चैप्टर है 8, एक्सरसाइज है 8.1। अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रायंगल है एक ABC और उसमें एंगल जो B है वो कितने का है, 90 का राइट एंगल है। और कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। डिटरमिन। अब कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बताना है, इस साइन ए और कास ए का, साइन ए और कास ए का, फिर साइन सी यहाँ सी है, इसका हमें वैल्यू बताना है। तो देखिए हम इसको पहले क्या करते हैं, इसका जो हाइपोटेनस है इसको गेन करते हैं, तब इसके बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन ए कास ए साइन सी और कास सी की वैल्यू को गेन करते हैं। सो लेट अस सी हियर इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस यानी जो कर्ण, हाइपोटेनस को कर्ण कहा जाता है। कर्ण का वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, वो लंब और बेस, लंब प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसको हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। फिर इसके बाद हम इसको राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस को हम गेन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गया कि जो कर्ण है या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर लाइन। अब हाइपोटेनस क्या है, ये हमें अननोन है। फिर इसके बाद आपका बेस यानी AB का स्क्वायर 24 है। फिर इसका जो लंब है वो कितना है, 7 है, यानी BC 7 है, इसका स्क्वायर हो गया। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे 24 इंटू 24 तो आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर 7 का 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे या इसका स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब जब AC करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट में होने के बाद जब इसका रूट स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर अब हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि जो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसमें जैसे साइन हो गया, कास हो गया, साइन कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। अब एक तरह से इसको हमें तो याद ही रहता है कि साइन के बाद साइन है, कास है, टैन है, काट है, सेक है और कोसेक है। तो इसको हम गेन करने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला जैसे LAL अपान KKA। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर साइन, इसे साइन कास टैन, अब जब इसी का अपोजिट कर देंगे तो काट हो जाएगा, सेक हो जाएगा और कोसेक हो जाएगा। तो जैसे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा L अपान के कास थीटा, A अपान के टैन थीटा, L अपान A, फिर काट थीटा इसी का अपोजिट हो जाएगा। काट थीटा क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी A अपान L, और कास थीटा
के अपान ए, और कोसेक थीटा के अपान एल। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को गेन कर लेते हैं, इस तरह से हम इसकी वैल्यू को गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम इस तरह से गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपान के, कास थीटा इक्वल टू ए अपान के मीन्स यहाँ पे इसको के लिख सकते हैं कर्ण को, और यल इसको इंडिकेट किया गया लंब को, और ए लिखा गया है आधार यानी बेस को। तो आप कह सकते हैं लाल बटे का यानी एल अपान के, और फिर इसको सिस्टमेटिक हमें याद ही रहता है। इस बेस पे हम साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, फिर काट थीटा यानी इसी का अपोजिट हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, और आधार यानी इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको हम लंब कहते हैं। तो इस फार्मूले से हम इसको निकालते हैं। ये क्या है आपका फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला। जैसे हमें ए साइन ए की वैल्यू को राइट करना है, तो साइन ए की वैल्यू हम कैसे राइट करेंगे, साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, साइन ए लंब बटे कर्ण। तो ए के जो सामने की लाइन होगी वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी इसका ए परपेंडिकुलर है और ए इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया और कर्ण ए है, तो यहाँ पे लिखा गया साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अभी हमने AC निकाला है, AC कितना आ गया है 25 हमने गेन किया है, AC कितना 25 सेंटीमीटर हमने गेन किया है। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी 7, ये लंब हो गया और कर्ण कितना हो गया 25, तो लंब बटे कर्ण यानी 7/25 एंड कास ए यानी आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 24 है और कर्ण कितना है 25, तो इसको हम फार्मूले में राइट करेंगे 24/25। इज इट क्लियर। अब इसके बाद सेकेंड है साइन सी, सेकेंड है साइन सी। साइन सी में क्या होगा, अब साइन सी जब इसको लेंगे तो इसके जो इस एंगल के सामने की आर्म होगी, भुजा होगी, ठीक है, लाइन होगी, उसको क्या कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, और जिस पे ये एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे बेस कहेंगे। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इसके लिए क्या होगा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू वही है लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साइन सी के लिए इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और कर्ण 25 है ही, तो इसका साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 24/25। इसी तरह से कास सी इक्वल टू यानी आधार बटे कर्ण। अब सी के लिए ए आधार है, तो आधार बटे कर्ण यानी 7/25। तो इस तरह से ए हम इसको राइट करते हैं। बस इस एक्सरसाइज में इस चीज़ को हमें लर्न करना जरूरी है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, और काट थीटा इक्वल टू बस इसी का अपोजिट कर दीजिए यानी आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन फिगर दिया गया है, इस तरह के फिगर बुक में दिए गए हैं। हमें यहाँ पे इसके बेस को फाइंड आउट करना है।
यहाँ पे इसका हाइपोटेनस दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करते हैं, हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि जो कर्ण होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर शेष यानी जो रिमाइंडर 2 है यानी बेस और इसका परपेंडिकुलर लाइन है दोनों का प्लस होता है, यानी कर्ण पर बना वर्ग यानी इसका शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब इसके बेस पे हम इस आधार को फाइंड आउट करेंगे। तो कर्ण हमें पता है और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पता है, यहाँ हम बेस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेस कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम, फिर वी गेट पी आर स्क्वायर यानी कर्ण पी आर स्क्वायर, फिर क्या है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। इसलिए क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हाइपोटेनस से इसको माइनस कर देंगे यानी पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर पी क्यू, तब हमें क्यू आर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके आर्म को दिया गया है, ये 13 सेंटीमीटर है, फिर ये 12। अब इसके स्क्वायर को जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 25 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आर्म हमें आ गई है 5 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया कि लाल बटे कका, लाल बटे कका, साइन कास टेन, फिर टेन काट साइन कास टेन काट से कोसेक, यानी अभी हमने आपको बताया है कि साइन होता है, कास होता है, यहाँ थीटा लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, पी की, यहाँ कोई भी वर्ड को राइट कर सकते हैं जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो। कास की फिर टेन है, काट, सेक, कोसेक। ठीक, तो अभी हमने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइन थीटा, इसको थीटा लिख दीजिए या ए लिख दीजिए, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। कोसेक, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, फिर काट इसी का अपोजिट हो जाएगा यानी काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस बेस पे हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan p माइनस काट r। तो tan की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, tan है तीसरे नंबर पे है तो लंब बटे आधार हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लेकिन tan p दिया है p, तो इसके सामने की जो आर्म होती है वो परपेंडिकुलर होगी और जो इसके साथ की आर्म होगी उसे बेस कहेंगे। क्लियर, तो tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यह इसके लिए बेस हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब लंब इसके लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा। अगर यही r पूछता तब यह क्या होता आधार होता और ये क्या होता लंब होता है, यानी जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उसके सामने की जो आर्म होती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है और जिस भी एंगल बना होता है वो उसका बेस होता है। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब tan p तीसरे नंबर पे है तो यानी l लंब बटे आधार हो जाएगा और p है
तो ए इसके लिए बेस हो जाएगा और ए इसके सामने की जो आर्म होती है वो लंब हो जाएगी। तो लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया 5 हो गया, आधार कितना हो गया 12। तो इसको हमने लिख दिया 5/12। फिर इसके बाद काट थीटा। अब काट आर कह रहा है। अब इसके लिए काट आर के लिए यानी हमने बताया है कि इसके सामने की जो आर होगी इसके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, और जिसपे ये बन रहा है वह उसका बेस हो जाएगा। तो काट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। हमने बताया ना कि यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे, सीधे आएंगे, फिर अब यहाँ से इसी चीज़ को अपोजिट कर देंगे, फिर इस डायरेक्शन में आएंगे। तो काट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, काट आर के लिए आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो इसे बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 या 3/4 कैलकुलेट cos ए एंड tan ए। यानी cos ए और tan ए की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो जिसमें हम यहाँ पे आपको पता है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, यही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको लर्न है तो इस चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या लर्न होना चाहिए आपको, ये सिस्टमेटिक क्रम ऑर्डर याद होना चाहिए, साइन कास टैन काट सेक कोसेक। ये सिस्टमेटिक अगर ऑर्डर याद है तो ये फार्मूले के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी वे में आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम आप 9th में भी पढ़े थे और बहुत ही इजी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसे आर्म कहते हैं, भुजा कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, इसे लंब कहेंगे, इसे आधार कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। यानी पाइथागोरस थ्योरम है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं यानी ये भुजा और ये भुजा पर बने वर्गों के यानी स्क्वायर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बस यही थ्योरम है, और इसी बेस पे हमें इसकी यह पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये पता हो जाएगा। अगर ये नहीं पता है तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो इसका स्क्वायर पता हो जाएगा। ठीक, अगर ये सपोज दैट नहीं पता है, ये पता है, ये पता है, तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये पता हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है। तो अब यहाँ पे हमें दिया गया साइन ए दिया गया, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी हमें क्या दिया गया, लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है। तो हम इसको एक राइट एंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसमें लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है। फिर इसके बाद इसके बेस को फाइंड आउट कर लेते हैं इसी बेस पे। अब हम AC स्क्वायर ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से है, तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट हम फाइंड आउट करेंगे क्या, AC स्क्वायर यानी दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस। फिर हमें ये फाइंड आउट करना, तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दिया गया है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर यानी इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर AB स्क्वायर। अब AB हमें फाइंड आउट करना है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता इसलिए इसको अंडर रूट 7 ही लिखेंगे।
तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई क्या, √7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद cos A बहुत ही ईजी है, जब जिस एंगल के बारे में पूछा जाए वो उसका बेस हो जाएगा और उसके सामने का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो cos A यानी दूसरे नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, तो दूसरे नंबर पे है, तो cos क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 7 है। cos A आधार क्या हो गया, 7 हो गया, और लंब कितना, कर्ण कितना है, 4 है, तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार 7 और बटे कर्ण कितना हो गया, 4। इस तरह से इसको राइट करेंगे। फिर कह रहा है tan A, तो ये आधार तो यही होगा, बेस यही होगा, और आधार बटे क्या है, tan A लंब बटे आधार है, तो लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आधार कितना, √7 है। तो इस तरह से tan A की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है, बस आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। तो ये जैसे sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, फिर cot थीटा इसी का अपोजिट हो जाएगा, आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, cosec थीटा कर्ण बटे लंब। ये फार्मूला लर्न है तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें फाइंड आउट करना है, यानी sin A की वैल्यू क्या होगी और sec A की वैल्यू क्या होगी, इसी को फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने बताया कि हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल, और आपको बताया गया था जैसे लाल वाटिका का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, LAL/KAA। अब आपको बताया साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, ये सिस्टमैटिक आर्डर में आपको लर्न होना चाहिए। फिर सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपको सिस्टमैटिक आर्डर में याद है। तो हम इसको साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, काट थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। यानी इस चैप्टर में यही फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ क्या पता है, कास ए गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8, तो हम इसको सॉल्व कर कैसे कर सकते हैं, इसका सलूशन हो जाएगा, इसको आप हम राइट कर सकते हैं 15 cot A इक्वल टू 8 है, फिर तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब हमें cot A की वैल्यू पता हो गई, क्या हो गया, 8/15। तो हम cot कितने नंबर पे है, 4th, यानी 1 1 2 3, यहाँ तक तो इसी वे में जाएंगे। फिर जब इस साइड में आएंगे cot और सेक कोसेक, तो इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी आधार कितना हो गया, 8 हो गया, आधार कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, और लंब कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। लंब कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्ण फाइंड आउट करना है, यानी हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इन triangle ABC, in triangle ABC by
पाइथागोरस थ्योरम। वी गेट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए सी, वी गेट ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी इस चैप्टर में केवल आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे यूज किया जा रहा है उसको पता रहे और ये पता रहे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो ए सी स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, ये भी पता है कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 8 का क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए कितना हो जाएगा 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे 15 जा होता है 225। अब सेंटीमीटर, इनको ऐड करेंगे तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा और यहाँ 2 है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब नाउ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 17 सेंटीमीटर। यानी ए सी की जो आपका हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, बहुत ही इजी है, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे काका से लंब बटे कर्ण, जैसा कि हमें भी बताया, बार बार इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जब लर्न रहेगा तो ये आपके लिए कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन या एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा के स्थान पे आप ए यूज कर रहे हैं तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो ए है तो ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, अगर सी पूछता तब ए बेस हो जाता और ए लंब हो जाता, इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है जानना। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8 और आपका कर्ण कितना है 17। फिर इसके बाद और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेक की, इट्स वेरी इजी, सेक ए इक्वल टू, अब सेक ए यानी ए है तो इसके लिए क्या होगा, बेस होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। तो सेक ए हमने बताया कि इसी का अपोजिट कर देंगे, तो जैसे काट का अपोजिट, टैन का अपोजिट क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, कास का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा और साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। नहीं तो हमने बताया कि आप क्या कीजिए, काट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो हमें सेक की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यानी कास का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरह से याद करते हैं और इसी का अपोजिट कर देंगे तो काट सेक कोसेक, यानी इसी का अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें सेक की फाइंड आउट करना, तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बाई ए की अपान ए, यानी कर्ण बाई ए या कर्ण अपान ए। तो आप सेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं, कर्ण कितना है आपका 17, कर्ण कितना है 17 और आपका कर्ण अपान ए और ये क्या है 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, तो इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर?
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्रैक्टिस करते रहिए।